सुख और दुख पूर्व से निर्धारित हैं, समय समय पर वो प्रकाशित होते रहेंगे, चाहे आप दुरात्मा हो और चाहे महात्मा हो। इस शरीर को बनाने के समय पहले 2 विभाग करके डाल दिए गए। इतने वर्ष में घटना घटेगी, ये दुख मिलेगा। इतने वर्ष में इतने समय तक ऐसी परिस्थिति उच्च कोटि की बन जाएगी कि आपको सुख मिलेगा, ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, ऐसी वस्तु मिल जाएगी, ऐसा भाव बन जाएगा। ये दुख और सुख हमारे भजन का फल नहीं है। भजन का फल है दुख और सुख में समान भाव रखते हुए भगवान के मार्ग में चलना। इसलिए हम पहले आपसे प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसी दुखद या विपत्ति की परिस्थिति आवे तो तुम्हारा नाम प्रेम कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भगवद आश्रय कम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़कर देख लीजिए, दुख विपत्ति प्रतिकूलता अनुकूलता सुख संपत्ति दोनों में भगवान की दुलार और कृपा को देखते रहे। अगर हम केवल अनुकूलता में और कामना की पूर्ति में ही अपने भजन का फल मानेंगे या भजन की सिद्धि मानेंगे तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि सब दिन होत न एक समान, एक जैसा सब नहीं रहता। भगवान भी यहां अवतार लिए हैं तो देखो, अयोध्या से बारात सज के जाती है, उधर भगवान धनुष भंग करते हैं, त्रिभुवन में विजय मिलती है। महाराज विदेह राजज्ञानियों के गुरु जनक जी भगवान का चरण प्रक्षालन करके जानकी जी का पाणी ग्रहण संस्कार करवाते। ऐसा अद्भुत सुख। फिर चक्रवर्ती सम्राट के महल में अद्भुत उत्सव। इसी उत्सव में भावना बनती कि युवराज पद दे दिया जाए प्रभु को। शाम के ये निर्णय करते हैं सुमंत्र जी से मिल करके कि मेरा राम अब योग्य हो गया है, अब मैं इसे जो अभी तक युवराज भाव में, अब चक्रवर्ती सम्राट पद के लिए यही है। ये बात फैलती है, मंथरा की बुद्धि बदलती है। कैकेयी जी के हृदय में 2 वरदान की इच्छा होती है, 14 वर्ष का वनवास। अब आप विचार करो, जहां राजा राम बनने वाले हैं, इतना सुख कि समुद्र की भांति जैसे लहरें आ रही ना बड़ी बड़ी, ऐसे सुख की लहरें अयोध्या में। अभी तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और इनकी परम दिव्य आत्मस्वरूप देवियां भी विराजमान हो गई आकर के, सब सुखी सब आनंद। अचानक ऐसी घटना घटी, सुबह भगवान राम का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। सबके प्राण भगवान श्री राम थे। अब वो जिनको प्रेम है वो जानते हैं कैसे जिएंगे। भाग पड़ी अयोध्या के सब नर नारी बाल भगवान के लिए, हम आपके बिना नहीं जी सकते। सिया राम लखन जी मानो प्राण निकल गए। भगवान रात्रि में कि इनको दुख पड़ेगा, छुप के ऐसे रथ चलवाए कि कोई जान ही नहीं पाया चिन्ह। सब फिर अयोध्या में 14 वर्ष तक भारी रुदन और कष्ट पूर्वक ऐसे। देखो कहाँ ये सुख और कहाँ एकदम भयानक इतना दुख। जब भगवान के अवतार में ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम तो भगवान का भजन करने वाले हैं, वो तो भगवान हैं। तो इस लोक का क्रम ऐसा है कि कभी बहुत बड़ा सुख तो कभी बड़ा भयानक दुख, लेकिन नाम जापक दुख और सुख में समान रहता है। जैसे हमारे भगवान, राज तिलक होना है और मिल गया 14 वर्ष का वनवास, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न थे, उदास नहीं हुए। जिसमें हमारे पिता को वो सुख मिले, अगर वो माता को वचन दिए हैं तो मेरे लिए अयोध्या ने बन ही परम सुखदायी। नंगे पैर भगवान 14 वर्ष घोर कंकरीली पथरीली कांटों से युक्त भूमियों में विचरण कर सम रहे ना, प्रसन्न रहे। तो हमें भगवान अवतार लेकर के शिक्षा देते हैं हम कैसे रहें। ये भजन ये अध्यात्म आपको सम बनाता है। ये भूल लोगों की है कि संत महात्माओं के पास जाएं, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो सकता है, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के आश्रित। तो आप भावना लेके आए हो, लेकिन उस कामना की पूर्ति के बाद क्या आपकी कामनाएं नहीं रह जाएंगी क्या? बहुत सी कामनाएं, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी आवश्यकताएं एक मिल जाए तो फिर कुछ नहीं रहे। वो है भगवान, जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु हैं। उनके सिवा
आपके हृदय में कामना, तृष्णा, वासना, इच्छाएं ये भारी जलन पैदा करती रहेंगी। अगर शीतलता प्राप्त करनी तो एकमात्र सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नए को बाधा। भगवान का आश्रय, नाम जप, और इन खुशियों में खुश मत होना। बोले कैसे यार, बाबा जी उपदेश कर रहे हैं। खुशी आई तो उसकी मौज न ले, अगर उसकी लोगे तो जब दुख आएगा तो तुम दुखी हो जाओ। खुश में, अनुकूलता में गंभीर रहे और प्रतिकूलता में सावधान रहे। अनुकूलता में कोई जान न पावे कि ऐसी अनुकूलता आई, हाँ ठीक है, भगवान की कृपा है, उनका दुलार है। विपत्ति आई तो सावधान, ऐसा धैर्य रखना, टूटने न पाना। अब कोई ये जान न पावे कि तुम्हें विपत्ति ने रौंद दिया है। हर स्थिति में सब ये भक्तों की हम तुम कितना नाम जप करते हो। सुदामा जी देखो, खाने को भी नहीं था, पर निष्ठा देखो, कृष्ण के सिवा कोई आश्रय नहीं, तो बन गई जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। उससे भी उनको कोई ऐसा थोड़ी कि हर सोकर राजा महाराजा के कपड़े पहन के, पत्नी से कहा तुम्हारी इच्छा थी तुम विराजो, हम तो मांग के ही खाएंगे और अपने कृष्ण 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 कहते हुए भूमि में ही शयन करेंगे। ये मिलता है भजन से, माया का आकर्षण हट जाता है। हम माया के चाहे हुए पदार्थों के मिल जाने पर भगवान की कृपा मनाते हैं, और वो नाशवान है, जानते नहीं, जब नष्ट हो जाते हैं तो लगता है कि अब भगवान की कृपा कम हो गई। नहीं लगे, जैसे किसी का जवान बेटा 20 वर्ष के लिए आया है और उसकी आयु ही इतनी है, वो खूब भजन दान पुण्य कर रहा, अकेला लड़का है, और 20 वर्ष में चला जाएगा क्योंकि सरकारी आदमी है, इतने के लिए भेजा गया था। अब आपको, अगर आप सुलझा हुआ व्यक्तित्व तो नहीं तो आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। यार जब भजन करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और एक था उसको भी भगवान ने, अब पूरा चिंतन खत्म हो गया, पूरा जीवन मतलब बर्बाद हो गया। अगर भजन ना हुआ तो बर्बाद हो जाएगा।